आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के राजस्थानी लघु चित्र शैलियों के बारे में थर्ड पैरा यानी थर्ड चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें हमने जाना बीकानेर की शैली, ढूंढाड़ की शैली और उनकी विशेषताओं के बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे मारवाड़ चित्र शैलियों के बारे में। राठौड़ राजवंशी राव जोधा द्वारा स्थापित राज्य और वहां के विभिन्न ठिकानों में पल्लवित होने वाली चित्र शैली मारवाड़ या जोधपुर शैली के नाम से जानी जाती है। ये शैली भी मेवाड़ शैली की भांति अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी भारतीय चित्र व मूर्तन की वैभवशाली विरासत के जीवन उदाहरण प्रतिहारों की राजधानी मंडोर के द्वार स्थलों, राजप्रसादों व मंदिरों में देखने को मिलता है। तिब्बती यात्री लामा तारानाथ द्वारा 7वीं सदी में मध्य प्रदेश में श्रृंगार नामक चित्रकार का उल्लेख मारवाड़ शैली की चित्रण परंपरा की प्राचीनता को प्रमाणित करती है। जैन धर्म के अत्यधिक प्रभाव व तात्कालिक व्यापारिक केंद्र होने के कारण 10वीं से 15वीं सदी के बीच चित्रित अनेक ताड़पत्रीय जैन धर्मों के द्वारा मारवाड़ शैली की कलात्मक पृष्ठभूमि प्रमाणित होती है। मारवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा तथा कलात्मक परिवेश को नवीन धरातल प्रदान करने का श्रेय राव मालदेव को है। मालदेव ने अपनी दूरदर्शिता, वीरता, विद्वता के द्वारा विभिन्न रियासतों जैसे घानीराव, सिरोही, नागौर, नाडोल, पाली, सोजत, जालोर, पोखरण आदि को मिलाकर स्वतंत्र मारवाड़ राज्य की नींव रखी, जो कई सदियों तक राठौड़ राजवंश के अधीन रहे। मारवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र साक्ष्यों में बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित 1591 ईस्वी का उत्तराधर्णी सूत्र ग्रंथ एवं नाडोल, पाली, जालोर के जैन स्थलों तथा जोधपुर पुस्तक प्रकाशन जोधपुर और जैसलमेर के भंडारों से प्राप्त कल्पसूत्र और अन्य ग्रंथों की प्रतिलिपियों की उपलब्धता मारवाड़ शैली व जैन गुजरात शैली के प्रभाव को रेखांकित करती है। लेकिन साथ में यह भी स्पष्ट होता है कि मारवाड़ अपने समय का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी रहा। कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह में 1623 ईस्वी की बनी रागमाला चित्र श्रृंखला के कुछ चित्रों को मारवाड़ की प्रारंभिक अवस्था के प्रामाणिक साक्ष्य माना जाता है। मारवाड़ शैली का विकास समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप हुआ। अपभ्रंश और मुगल प्रभाव से युक्त मारवाड़ शैली अपनी मौलिकता के लिए उल्लेखनीय है। महाराजा सूर सिंह के समय में मारवाड़ शैली ने एक निश्चित रूप ग्रहण किया। राजा जसवंत सिंह एक विद्वान तथा कला प्रेमी थे। उनके समय में मारवाड़ वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहा और कृष्ण चरित्र को आधार बनाकर अधिकाधिक चित्रण हुआ। जसवंत सिंह के पश्चात मारवाड़ राज्य मुगलों से सदैव संघर्षरत रहा। कालांतर में अजीत सिंह के समय 1724 ईस्वी में यह पुनः अपने वैभव को प्राप्त हुआ। अजीत सिंह के पश्चात उनके पुत्र अभय सिंह और बख्त सिंह के समय क्रमशः जोधपुर, नागौर में चित्रकला के रूप में भित्ति चित्रण तथा पोथी चित्रण परंपरा में राधा कृष्ण और प्रेम आख्यानों में ढोला मारू, उज्ज्वला जेठवा व अंतपुर की स्त्रियों के अनेक सुंदर चित्रों की रचना हुई। यह परंपरा महाराजा विजय सिंह ने भीम सिंह तक यथावत चलती रही। महाराजा मान सिंह के राज्यारोहण के पश्चात मारवाड़ शैली में एक नवीन विषय वस्तु के रूप में नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित चित्रों की भी रचना होने लगी। मान सिंह के पश्चात तख्त सिंह ने पुनः कृष्ण विषयक चित्रों का चित्रण करवाया। उनके समय में तख्त विलास, तीजा मजिसा के मंदिर आदि में सुंदर भित्ति चित्र जोधपुर दुर्ग में विद्यमान है। लेकिन 18वीं सदी के से मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा, जिसकी पूर्ण परिणति महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय के चित्रों में देखी जा सकती है। 19वीं सदी के मध्य तथा अन्य राजस्थानी चित्र शैलियों की भांति मारवाड़ शैली भी पाश्चात्य कला प्रभाव में अपनी मौलिकता से विमुख हो गई। लेकिन मारवाड़ शैली में जोधपुर के अतिरिक्त बीकानेर व किशनगढ़ राज्य प्रमुख कला का केंद्र रहे, प्रभावशाली ढंग से, जिनका अध्ययन हम स्वतंत्र शैलियों के रूप में आगे करेंगे। राजस्थान की लघु चित्र शैलियों में हम अध्ययन कर रहे हैं मारवाड़,
चित्र शैली का। इस चित्र शैली की एक विशेषता थी और प्रमुख रूप से वो ये थी कि इसमें राधा और कृष्ण के बारे में मनमोहक प्रस्तुतियों का वर्णन किया गया था। साथ ही इसमें जैसलमेर, जोधपुर, सोजत का इलाका, इस तरफ के एरियाज जिसमें ढूंढाड़ शैली का भी थोड़ा वर्णन मिलता है, तथा साथ ही जैन व अपभ्रंश शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही इस शैली की एक मुख्य विशेषता थी कि यह अपनी मौलिकता लिए हुए थी। मौलिकता का तात्पर्य है कि मारवाड़ शैली में एक अनेक माने या एक खुद की एक विशेषता थी कि वो मौलिक रूप से थी। किसी दूसरे का प्रभाव इतना नहीं दिखाई देता जितना मारवाड़ के इन चित्रों में दिखाई देने को मिलता है। साथ ही वो चित्र कौन से भित्ति चित्र उन्हें कहते हैं जो दीवारों पर उकेरे जाते हैं। उन फोटोज को या उन चित्रों को बार बार दर्शित किया गया है। साथ ही मुगल व गुजरात, इन शैलियों की जो विशेषताएं थी वो इस शैली में, मारवाड़ शैली में परिलक्षित होती है मीन्स दिखाई देती है। या हम जब देखते हैं इस चित्र शैली को तो इसमें मुगल शैली का तथा साथ में गुजरात शैली का भी हमें वर्णन देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि जोधपुर तथा जैसलमेर, सोजत का इलाका और उस तरफ का बेल्ट, ये पूरा का पूरा, इसमें मारवाड़ शैली के चित्र काफी पर्याप्त मात्रा में देखने को या दिखाई देने को मिल जाते हैं। साथ ही राजा संग्राम सिंह ने इस शैली को परिलक्षित करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए खूब प्रयास किए तथा चित्रकारों को मौका दिया अपनी चित्र शैलियों को ये वर्णित करने का, उन्हें लोगों के सामने लाने का। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मेवाड़ और अपभ्रंश शैली से आंशिक प्रभावित मारवाड़ शैली अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण अलग स्थान रखती है। मारवाड़ शैली में पुरुष आकृति, लंबी कदकाठी युक्त शौर्य, से परिपूर्ण मुखमंडल, घनी दाढ़ी मूछों युक्त अरुणाभ विशाल नेत्र, लंबी नासिका व शिखरनुमा पगड़ियों विशेष दर्शनीय है। कालांतर में मुगलिया प्रभाव वस्त्राभूषणों में दृष्टिगोचर होता है। दूसरा, नारी के बारे में वर्णन था। नारी आकृति लंबी, छरहरी कदकाठी और आभूषणों से युक्त सुंदर मुखमंडल, उभरा ललाट, खंजानुकृति नेत्र, कपोलों तक झूलती सर्पाकार अलकावलियां और अंग प्रत्यंगों का अनूठा गठन, ठेठ राजस्थानी लहंगा, तंग कचूकी और पारदर्शी ओढ़नी में झांकती लाल फुदनों से युक्त वेणी स्त्री देह को सौष्ठव प्रदान करती है। कालांतर में मुगल प्रभाव स्वरूप नारी आकृतियों को घेरदार लंबे किरदार जामे पहने चित्रित किया गया है। तीसरा, मारवाड़ी शैली के चित्रों में प्राय गेरुआ पीला रंग अधिकतर से प्रयुक्त हुआ। हाशिए लाल रंग से चित्रित कर उन्हें पीले रंग से सीमांकित किया गया है। दक्कनी शैली के आंशिक प्रभाव से पृष्ठभूमि में हरे रंग की झलक उत्तरकालीन चित्रों में देखने को मिलती है। पृष्ठभूमि में सफेद रंग के वास्तु का अंकन और मरुस्थलीय प्रभाव लिए वनस्पति चित्रकला में कहीं कहीं अंकित की गई है। पशु पक्षियों में ऊंट, घोड़े, कुत्ते, खरगोश, हिरण, मयूर, कौवे, तीतर, बाज, बटर आदि का चित्रण प्रधानता लिए हुए है। विषय वस्तु में मारवाड़ शैली राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों की अपेक्षा अधिक समकालीन रही। अस्तु यहाँ परंपरागत विषय वस्तु जैसे दुर्गा, सप्तसती, रामायण, शिव पुराण,
कृष्ण विषयक चित्रण और रागमाला, ऋतु वर्णन, कामसूत्र, अंतःपुर के चित्र, दरबारी सभी हैं। नायक नायिका भेद, 12 मासा आदि के चित्रण के अतिरिक्त प्रेम आख्यानों का प्रभावी चित्रण हमें ढोला मारू, मुगलवते, निहाल दे, उज्ज्वला, जेठवा, रानी रूपमती, बाज बहादुर के चित्रों और लोक कथाओं में पाबूजी, हड़बूजी, नाथ पंथ आदि विषयों के रूप में जनमानस के जीवन पर संबंधित चित्रण मारवाड़ शैली की निजी विशेषता है। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में भाटी जाति के लोग संबंध रहे, जिसमें भाटी किशनदास, भाटी शिवदास, भाटी देवदास, भाटी वीर जी, नारायण दास, छज्जू भाटी, शंकरा भभूता, जीतमल, दाना, फतेह मोहम्मद, गोपी आदि का योगदान उल्लेखनीय है। अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न किया जाए कि मारवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी, तो सीधी और सपाट तरीके से बात है कि अगर किसी चित्रकला या लघु कथा का हम वर्णन करेंगे तो उसमें जैसे नायक नायिका का अहम रोल रहता है, जैसे फिल्मों में हीरो और एक्टर और एक्ट्रेस का रहता है, वैसे ही चित्र शैलियों में दो जनों के बारे में वर्णन जरूर मिलता है। जैसे पुरुष, अब पुरुष का वर्णन इसमें किस तरह किया गया है कि लंबी आकृति का, दाढ़ी मूछों वाला और विशेषकर पगड़ियों वाला एक व्यक्ति है, उसको दिखाया गया है। और उसकी जो शारीरिक सौष्ठव है, शारीरिक सौष्ठव मतलब बनावट, उसको मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। पुरुष के बारे में तो ऐसा वर्णन है। साथ में दूसरा अगर हम देखें तो स्त्री या नारी के बारे में वर्णन कैसा है कि सुंदर नयन वाली, यानी सुंदरता लिए हुए, लंबी, और साथ में जो मारवाड़ी लहंगा पहने हुए, तथा साथ में वेणी, वेणी कहते हैं जो औरतें चोटी बनाती हैं, उसको दिखाते हुए एक पारदर्शी, पारदर्शी समझते हो ना, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, यानी आर पार दिखने वाली ओढ़नी के साथ में नारी को दिखाया गया है। इसमें वर्णन मिलता है मारवाड़ चित्र शैली में। दूसरा, पशु पक्षियों का या पर्यावरण का वर्णन, क्योंकि पर्यावरण में ही सारी की सारी चीजें आती हैं। जैसे पशु पक्षियों को दिखाया गया है, पेड़ पौधों को दिखाया गया है, ग्रीनरी दिखाई गई है, तो उसमें किसका वर्णन है? कुत्ते, बिल्ली, बाघ के, या ऐसे चित्र जिसमें कुछ बटर या तीतर, ऐसे बाज या ऐसे जान पशु पक्षियों को दिखाया गया है। साथ ही जीतमल, गोपी या ऐसे चित्रकार जिनका वर्णन काफी बार या बार बार आता है, उनके बारे में काफी प्राकथन के रूप में कहा गया है, या शुरुआत में जिन चित्रकारों का वर्णन है, जैसे एक चित्र दे दिया और चित्र के नीचे किसका नाम दे दिया, जैसे एक नक्शा नवीस नक्शे को तैयार करता है कि इधर ये प्लॉट है, इसकी दूरी इतनी है, ये रास्ता लगता है, तो वो अपना क्या करता है, अंकन करता है नीचे। यहाँ ड्राइंग से रिलेटेड चित्र कला का मतलब ये है कि वो नक्शा नवीस भी एक ड्राइंग का पार्ट ही है, तो वो नीचे अपना नाम अंकित करता है कि तैयार करने वाला या तैयार करता, फिर अपना नाम दे देता है। तो उन चित्रों में क्या था, जैसे कोई फोटोज या चित्र बना दिया, चित्र बनाने के बाद में नीचे है उस चित्रकार का नाम आता था। ठीक है, ये किसकी विशेषताएं हैं? मारवाड़ चित्र शैली की। अब हम बीकानेर चित्र शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। मारवाड़ का ही एक अंग होने के कारण बीकानेर की कलात्मक धरोहर मारवाड़ स्कूल में ही परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी गिनी जाती है। बीकानेर राज्य अनेक बाह्य प्रभावों के उपरांत भी कलात्मक दृष्टि से अपना मौलिक स्थान रखता है। अन्य राजस्थानी शैलियों की भांति बीकानेर की चित्र शैली भी इसका प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। बीकानेर राज्य का मुगल दरबार से गहन संबंध होने के कारण मुगल शैली की सभी विशेषताएं बीकानेर की प्रारंभिक चित्र कला में दिखाई देती हैं। बीकानेर के राजा अधिकार दक्षिणी मोर्चे पर मुगलों के साथ रहे तथा दक्षिणी शैली का प्रभाव बीकानेर पर सर्वाधिक रहा है। बीकानेर शैली के चित्रों में कलाकार का नाम उसकी
उसके पिता का नाम संवत उपलब्ध होता है। अभी होता ही ना वो बात जो बीकानेर चित्र शैली में भी देखने को मिलती है, कलाकार या चित्रकार का नाम, फिर उसके पिता का नाम और संवत दिखाई देती है कि किस सन में तैयार किया गया था। महाराजा राय सिंह ने बीकानेर शैली के विकास में बहुत योगदान दिया। प्रसिद्ध उस्ता परिवार औरंगजेब के समय में महाराजा कर्ण सिंह और अनूप सिंह के दरबार में बीकानेर आया। महाराजा कर्ण सिंह ने अली रजा नाम के मुगल चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया। था अनूप सिंह के काल में जो चित्र प्रस्तुत हुए उनके विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन होते हैं। उनकी दरबारी मुस्तवीर रुकमदीन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसने सैकड़ों चित्र बनाए। केशव की रसिक प्रिया तथा 12 मासा के चित्र महत्वपूर्ण है। रुकमदीन का पूरा परिवार बीकानेर की कला के लिए समर्पित हो गया। उसके बेटे साहबदीन ने भागवत पुराण के चित्र बनाए तथा उनके पोते कायम ने 18वीं सदी के प्रारंभ में बीकानेर शैली का चित्रण किया। महाराजा अनूप सिंह के समय में मथेरण परिवार में मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि ने भी बीकानेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। मथेरण परिवार तथा उस्ता परिवार के कलाकारों के कला प्रेमी राजा अनूप सिंह के युग में बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मुगलों के पतन के कारण बीकानेर शैली मुगल शैली से मुक्त हो गई। भित्ति चित्रों की राजस्थानी परंपरा को भी बीकानेरी चित्र शैली ने आगे बढ़ाया। बीकानेर किले के महल, लालगढ़ पैलेस तथा छत्रियां आदि का भित्ति चित्रण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऊंट की खाल पर चित्रण भी बीकानेर की निजी विशेषता रही है। इस परंपरा को उस्ता कलाकार आज भी निभा रहे हैं। अब हम बात करेंगे बीकानेर की चित्र शैली के बारे में। बीकानेर के राजा, उनका गहरा संबंध रहा मुगल दरबारियों से। इसका तात्पर्य यह है कि मुगल शैली का प्रभाव है वो बीकानेर शैली पे काफी तादाद में पड़ा। बीकानेर को बसाया था राव बीकानेर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बीकानेर पड़ गया। साथ ही मुगलों से उनका संबंध था, इसलिए मुगल कला का प्रभाव है वो बीकानेर की चित्र शैलियों में हमें देखने को मिलता है। साथ ही इसमें जो महत्वपूर्ण रूप से जो कलाकार थे उनमें उस्ता कलाकार थे। उन्हें ये किसी का नाम नहीं था। बात ये थी कि ऊंट की खाल पर वो चित्रण किया करते थे, इसलिए उन्हें उस्ता कलाकार कहा जाता था। साथ ही रुकमदीन इसके परिवार ने, इसके पोते तथा इसके बेटे ने काफी तादाद में वो चित्र बनाए जो बीकानेर चित्र शैली को एक नया आयाम स्थापित करने को देते हैं। साथ ही इनके चित्रों की एक मुख्य विशेषता थी कि कृष्ण की रसिक प्रिया मतलब राधा के बारे में काफी तादाद में वर्णन मिलता है। और उन चित्र शैलियों को जब हम देखते हैं तो उन कलाओं में, उन चित्रों के अंदर एक महत्वपूर्ण रूप से, जैसे रुकमदीन के परिवार ने बीकानेर चित्र शैली को आगे बढ़ाया, उसमें महत्वपूर्ण नाम कायम का भी आता है। उन्होंने इस चित्र शैली को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और मुगलों का इनको साथ था। कृष्ण रसिक प्रिया के चित्र, 12 मासा के चित्र, कहने का मतलब कृष्ण और राधा के जीवन की लीलाओं का वर्णन इसमें काफी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। ये बीकानेर चित्र शैली अपने आप में एक मनोरम दृश्य लिए हुए थी। जो चित्रकार अपने चित्रों को अंकित करते थे वो नीचे अपना नाम, पिता का नाम
तथा संवत साथ में लिख दिया करते थे। ये किन की विशेषताएं हैं? बीकानेर चित्रशैली का वर्णन करने वालों की। बीकानेर चित्रशैली की मुख्य विषय वास्तु भागवत पुराण, माधव काल, कामल देव, चौर पंचासी का, रागमाला, रसिक प्रिया, बारहमासा, रामायण, देदी महात्मा, दरबार आखेट, श्रृंगारित विषय पर एक व्यक्ति चित्रण रही है। इसके अतिरिक्त नारी सेविका, नायिका श्रृंगार, पुरुष क्रीड़ा, फुलझड़ियां लिए हुए स्त्रियां, दंपति द्वारा चौपड़ का खेल आदि विषयों का प्रचुरता से अंकन हुआ है। इस शैली में आकाश को सुनहरे छल्लों से युक्त मेघाचित्र दिखाया गया है। बीकानेर शैली की मानव कृतियों जोधपुर की ही परंपरा पर लंबे कद की हैं। चेहरा भूरा, मूछों से ढका हुआ, भारी मांसल शरीर, विशाल वक्ष तथा मोतियों की कंठी, नीचे जामा, कमर में कटार, दुपट्टे में रखी बनाई गई है। नारी आकृतियों में भी जोधपुर परंपरा पर लंबी छरहरी नायिकाएं, खंजन पक्षी से तीखे नेत्र, तंग कंचुकी, घेरदार घाघरे, कसा हुआ शरीर तथा अलंकृत आभूषणों से सुसज्जित है। लंबी इकहरी नायिकाएं, नारियल के वृक्षों का दक्किनी अंकन, उछलते फंवारों, हरे रंग का प्रयोग विशेष दर्शनीय है। बीकानेर शैली में रेखाओं की गत्यात्मकता, कोमलांकन व बारीक रेखांकन दर्शनीय है। रेखाओं का संयोजन प्रभावशाली है। चटक रंगों के स्थान पर यहाँ कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है। लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी, बादामी रंगों का भी अधिकाधिक प्रयोग इस शैली की प्रमुख विशेषता है। इस शैली के चित्रों में लघु चित्र तथा भित्ति चित्र दोनों का समान अंकन हुआ है। बीकानेर शैली के चित्रों की मुख्य विषय वास्तु महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, नायक नायिका भेद, इसके अतिरिक्त यहाँ रसिक प्रिया, रागमाला, व्यक्ति चित्रण, शिकार का दृश्य, भागवत पुराण एवं राजस्थानी लोक कथाओं का अंकन यहाँ के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु है। बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों में मुन्नालाल, मुकुंद, राम किशन, जय किशन, माथेरन, चंदूलाल का नाम उल्लेखनीय है। बीकानेर शैली के चित्रण में उस्ता परिवार के चित्रकारों उस्ता, कायम, कासिम, अबू हमीद, शाह मोहम्मद, अहमद अली तथा शहाबुद्दीन आदि प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागिनी, रास लीला, शिकार, महफिल तथा सामंती वैभव का चित्रण किया। यहाँ भवनों के गुंबदों को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। प्रति चित्रण में विशेष छल्लेदार बादलों, वर्षा काल में बिजली का अंकन, सारस युगल को सुंदरता से चित्रित किया गया है। आकाश में नीली, सुनहरी तथा लाल आदि आभायुक्त वर्णिका का प्रयोग हुआ है। व्यक्ति चित्रों में टीलों का प्रतीकात्मक अंकन है। चित्रों की पृष्ठभूमि का अंकन कोमल तथा वातावरण के अनुसार परिप्रेक्ष्य का चित्रांकन किया गया है। सौल भंजिका चित्रों में वृक्षों तथा मानव आकृतियों में अधिक लोच व आकर्षण है। बीकानेर चित्रशैली बारीक रेखांकन, कोमल तथा गत्यात्मक रेखाओं, चटक एवं कोमल रंगों के समन्वय से राजस्थानी चित्रकला में अपना विशिष्ट एवं महत्व रखती है। अब बीकानेर चित्रशैली के अगर हम विषय वस्तु या इसकी पृष्ठभूमि को जाने तो उसमें मुख्य रूप से क्या है? चटक रंगों का तो प्रयोग है ही, पर ज्यादातर हल्के तथा जिन्हें हम कहें कोमल रंगों का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया गया है। इनके प्रमुख चित्रकारों में चंदूलाल, अबू हमीद, कायम, उस्ता परिवार के लोग, इनके बारे में ज्यादा वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ ही बीकानेर की चित्र शैलियों में पुरुषों का उसी रूप में जैसे मारवाड़ शैली में किया गया था, लंबे कदकाठी के, दाढ़ी मूछों वाले तथा पगड़ी बांधे हुए चित्रों को ज्यादा दर्शित किया गया है। स्त्रियों में वही घेरदार घाघरे का प्रयोग, सुंदर कंचुकी और अच्छे नेत्रों वाली स्त्रियों को इसमें दर्शित किया गया है। साथ में शिव पुराण, बारहमासा, कृष्ण लीलाओं का वर्णन बीकानेर की चित्र शैलियों में अपने आप को एक मौलिकता प्रदान करने वाला है। ये बात हुई बीकानेर चित्र शैली की विशेषताओं के बारे में। अगर हम देखें
समायोजित तरीके से, तो मारवाड़ चित्र शैली तथा बीकानेर चित्र, जो मारवाड़ शैली पे गुजरात और मुगलों का प्रभाव ज्यादा था उन चित्र शैलियों के ऊपर, बीकानेर की चित्र शैली है उनके ऊपर भी बीकानेर तथा बीकानेरी मनोभाव तथा जो अपभ्रंश शैली के बजाय मुगलों की जो चित्र शैलियां थी उनसे मिलती जुलती हैं। फिर हम बात करेंगे किशनगढ़ शैली के बारे में। पहाड़ी कला में कांगड़ा शैली का जो स्थान है वही राजस्थानी कला में किशनगढ़ शैली का है। कांगड़ा के चितेरों ने जिस प्रकार नारी छवि का मनोरम अंकन कर अपनी कला को निखारा, ठीक वैसे ही नारी का अनुपम सौंदर्य किशनगढ़ शैली की महत्ता नारी चित्रण में निहित माधुर्य व भाव वैष्टिक की दृष्टि से है। राधा कृष्ण की मनोरम झांकियां प्रस्तुत करने में तो यहाँ के कलाकारों ने कमाल किया है। स्वर्ग को भी विमुग्ध कर देने वाली कल्पना की ऐसी पारदृष्टि किशनगढ़ शैली में मौलिक देन है, जहां राधा के रूप में मनमोहिनी नारी आकृति बनी ठणी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, जो राजस्थानी शैली में नारी आकृति के काव्यपूर्ण भाव सौंदर्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। किशनगढ़ शैली की विशिष्टता प्रदान करने वाली तथा इसकी मौलिकता को रेखांकित करते हुए इसकी स्वतंत्र शैली के रूप में ख्यातिनाम करने का श्रेय क्षेत्र कला मर्मज्ञ सर एरिक डिकिंसन व डॉक्टर फयाज अली को है, जिनके प्रयासों से वर्षों तक कपड़ भंडार की गठरियों में बंद पड़ा रहा यह विलक्षण चित्र सौंदर्य अचानक ही नाटकीय ढंग से 1943 ईस्वी में उद्घाटित हुआ। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र रहे किशनगढ़ की स्थापना राजा किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में एक स्वतंत्र रियासत के रूप में की थी। जोधपुर राज्य तथा मुगलों से मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण किशनगढ़ को राजसी वैभव और कलात्मक जीवन विरासत में मिली। मारवाड़ शैली की उन्मत्त शाखा किशनगढ़ शैली एक सदी उपरांत राजा सावंत सिंह के समय से अपने चरम पर पहुंची। अपनी मौलिकता एवं निजी विशेषताओं के कारण यह शैली राजस्थानी शैलियों में सर्वोपरि स्थान रखती है। किशनगढ़ वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख केंद्रों में से था। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पीढ़ी के पास पांचवें राजा रूप सिंह ने राधा कृष्ण की भक्ति को ही जीवन का साध्य माना। सावंत सिंह के राज्यारोहण के साथ ही किशनगढ़ शैली ने करवट बदली। बचपन से ही वल्लभ संप्रदाय परंपरा से श्रृंगारित सावंत सिंह कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके समय से राधा कृष्ण संबंधित लीला भावों के चित्र अनुराग परिलक्षित होते हैं। उस नवीनता के आधार पर मूलतः कृष्ण भक्ति तथा प्रेम भाव के दरबारी चित्रकार निहाल चंद ने राधा कृष्ण के रूप में चित्रित कर अमर कर दिया। चित्र संख्या 4 में किशनगढ़ शैली के इतिहास में सावंत सिंह उनके दरबारी चित्रकार निहाल चंद का भी वर्णन कांगड़ा शैली के संचार चंद्र के दरबारी चित्रकारों में था। कवि सावंत सिंह नागरीदास ने नागर सामुद्य मनोरथ मंजरी रसिक रत्नावली और बिहारी चंद्रिका नामक ग्रंथों की रचना कर कृष्ण काव्य के वैभव में विशेष योगदान दिया। किशनगढ़ शैली में सावंत सिंह के पश्चात हुए राजाओं में बहादुर सिंह, बिरदी सिंह, कल्याण सिंह आदि ने शासनकाल में कला का विकास अनवरत चलता रहा। उनके शासनकाल के चित्रकारों में सीताराम, बदन सिंह, नानक राम, रामनाथ, सवाई सिंह और उसी कला वैभव को रेखांकित करती है, जिसके पश्चात किशनगढ़ शैली के अलौकिक छवि धीरे धीरे विलीन होने लगी और 19वीं सदी के अंत तक पतनोन्मुख हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं किशनगढ़ शैली की। अब इसको बसाया था 1609 ईस्वी में राव किशन सिंह ने। काफी आपको नाम ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम हैं वो उसी रूप में, जैसे आपको नाम मिलता है लक्ष्मणगढ़, तो लक्ष्मणगढ़ राव लक्ष्मण सिंह ने बसाया था।
फॉर एग्जाम्पल नवलगढ़ नाम है तो राजा नवल सिंह ने बसाया था। उसी प्रकार इनके नामोपरांत जैसे किशनगढ़ नाम है तो किशनगढ़ बसाया था राव किशन सिंह ने। किशनगढ़ शैली के एक निश्चित समय में परिलक्षित होने के बाद यानी पता चलता है कि वहां के चित्रकारों ने खूब मेहनत की, खूब काम किया और कृष्ण लीला का वर्णन काफी मात्रा में किया उन्होंने और किशनगढ़ शैली को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। ऐसी मान्यता है, ऐसी बात है कि किशनगढ़ शैली का अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण उनके प्रसिद्ध जैसे ढोला मारू के चित्र हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। अब वो उसके बाद जो चित्रकार आए उनमें 1943 ईस्वी में ये चित्र सबसे पहली बार नाटकीय तरीके से लोगों के सम्मुख आए। सम्मुख मतलब सामने आए। पहले इन चित्रकारों ने ये चित्र बना दिए थे परंतु 1943 में 1943 में ये अचानक नाटकीय ढंग से ये सामने आए। इनके चित्र वो रसिक प्रिया के, कृष्ण राधा के प्रेम के बारे में चित्रण अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और इनके चित्र क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। जो चित्र शैली जैसे बनी ठनी है, बनी ठनी की चित्र शैलियां और ढोला मारू के चित्र अद्भुत है, अपने आप में एक नवीनता लिए हुए हैं। साथ ही किशनगढ़ चित्र शैली में जिन लोगों ने योगदान दिया उसके बाद इनको संभालने वाला कोई नहीं था तो वो अपने पतनोन्मुख पर चली गई। पतनोन्मुख मतलब पतन की तरफ। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानें, किशनगढ़ शैली धार्मिक जीवन की सात्विकता व मौलिक जीवन की चारुता के राग रंग का समायोजित भाव दर्शन का पर्याय है। जो इस शैली की अपनी मौलिक विशेषता है, ये निजता इसे राजस्थानी कला की अन्य शैलियों से अलग वैशिष्ट्य प्रदान करती है। नर नारी के अंग प्रत्यंगों का अलौकिक अंकन, प्रकृति का विराट रंगमंचीय प्रभाव, रंगों का मिश्रित प्रयोग और राधा कृष्ण का भावमयी काव्यात्मक चित्रण इस शैली की विशेष महत्ता लिए हुए हैं। शैली की पुरुषाकृति लंबी छरहरी नीलवर्णी कर्णायुक्त जटायु की भांति ऊपर उठी हुई मोतियों से सुसज्जित श्वेत मूंगिया पगड़ी, समुन्नत ललाट, लंबी नासिका, मधुर स्मिता से युक्त हिलुकी पतले अधर और खंजानुकृति कर्णवत खींचे हुए अरुणाभाल नयन, नुकुली चिबुक, कृष्ण काया बदन झूलते हुए पारदर्शी जामे में अति सुंदर चित्रित की गई है। नारी आकृति अंकन में नारी सुलभ लावण्य युक्त सौंदर्य में गौरवर्ण, बांके काजल युक्त विशाल मोहक नयन, कपोलों तक आच्छादित पलकें, अर्धविकसित किंतु उन्नत खींचा हुआ वक्षस्थल, लहंगा कंचुकी और पारदर्शी ओढ़नी में युक्त वस्त्राभूषणों तथा नयनाभिराम अंकन हुआ है। सुकुमार अंगुलियों से अर्ध विकसित कमल की कलियां राधे के बहाने बनी ठनी के रूप में यौवन को उजागर करती है। किशनगढ़ शैली में नारी का काव्य कल्पित रूप सौंदर्य एवं मांसल यौवन के साथ रूपांकित है। पृष्ठभूमि में किशनगढ़ के प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप झीलों, पहाड़ों, उपवनों तथा विभिन्न पशु पक्षियों का अंकन है, जिनमें मुख्यतः कमल पुष्पों से आच्छादित सरोवरों से जल क्रीड़ा करते हुए राधा कृष्ण का अनोखा चित्रण है। साथ ही श्वेत मुंडेरे, फंवारे, कदली वृक्ष और चांदनी रात में राधा कृष्ण की क्रीड़ा, प्रातःकालीन एवं संध्याकालीन बादलों का रंगीन चित्रण विषय वस्तु लिए हुए है। साथ ही चित्रण हुआ है तथा वैभव विलास से स्पंदित श्रृंगार के भाव चित्रों के मुख्य विषय वस्तु है। अन्य विषयों की भांति शिकार के कृष्ण उत्सव एवं दरबारी विषयों के बारे में चित्रण मिलता है। साथ ही किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में सूर्य ध्वज मूलराज, मोर ध्वज निहाल चंद, सीताराम, बदन सिंह राम नाथ, नानक राम, सवाई राम तथा आडलीदास सूरजमल आदि प्रमुख थे। इनमें कालजयी किशनगढ़ शैली के चित्रों की रचना कर विलक्षण सौंदर्य की व्यंजना प्रदान की। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में अगर देखें तो मुख्य रूप से
पीले रंग की पगड़ियां, पीले रंग की पगड़ियों को पहने हुए पुरुष काफी मात्रा में दिखाए गए हैं। साथ ही लंबी कदकाठी वाले, लंबी दाढ़ी मूछों वाले, इनका बार बार वर्णन इस शैली में देखने को मिलता है। स्त्रियों के बारे में अगर वर्णन दिखाया गया है तो सुंदर आंखों वाली तथा चिबुक यानी ठोड़ी को दिखाया गया है, और साथ में पलके हैं वो दिखाई गई हैं, या ऐसा चित्रण किया गया है जिससे वो नारी सुंदर दिखाई देती है। साथ ही कृष्ण और राधा के रात्रिकालीन मनोभावों को या उनके आखेट करते हुए मनोरंजन के चित्रों को काफी मात्रा में इस शैली में दिखाया गया है। साथ ही जो चित्रकार थे उन्होंने इस शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए, यानी काफी अच्छी स्थिति में ये किशनगढ़ की शैली पहुंचे, इसके लिए उन्होंने अच्छे तरीके से वर्णन किया है। साथ ही अगर हम देखें तो किशनगढ़ शैली का प्रभाव है वो अन्य शैलियों पर भी पड़ा है। लाल, पीले और हरे रंग का काफी मात्रा में वर्णन किया गया है। और पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो इन चित्रों में जैसे झरने, नदी नाले, या आप इनकी बात करें तो हरे रंग का काफी तादाद में या ज्यादा मात्रा में वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि हरे रंग को दर्शित किससे किया गया है, जैसे पेड़ पौधों को या घास के मैदानों को, ऑक्सन मेडोज साइड के इन तौर तरीकों को कहाँ पे दिखाया गया है, किशनगढ़ शैली में काफी मात्रा में दिखाया गया है। आज हमने बात की किशनगढ़ शैली के बारे में, बीकानेर शैली के बारे में और मारवाड़ शैली के बारे में। उनके ऊपर तो प्रभाव था कि गुजरात और वहां की शैली का, मुगल प्रभावों का वर्णन देखने को मिला कि बीकानेर से काफी संबंध थे। तो मुगल जो साम्राज्य के लोग थे या सम्राट थे, उनका बीकानेर के लोगों से या वहां के साम्राज्य के लोगों से काफी तत्परता का प्रभाव था, तो उसमें देखने को मिलता है। किशनगढ़ शैली है वो अपने आप में एक मौलिकता या प्रधानता लिए हुए है कि किशनगढ़ शैली के जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो पर्यावरणीय दृष्टि से उन दोनों से मिलता तो है, लेकिन अपनी विविधता और मौलिकता के लिए अभिन्न प्रकार का है। ये इन सब के बारे में वर्णन करने के बाद में हम आगे के चैप्टराइज में अन्य शैलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।